सुरीली के जन्मदिन में उसके सभी दोस्त उसके घर आए हुए थे। जन्मदिन में सभी सुरीली से केक काटते समय गाना गाने के लिए कहते हैं और सुरीली कहती है, मुझे शर्म आती है तुम सबके सामने गाने में, मैं नहीं गाऊंगी। अरे यार, एक बार गा देना, क्या जा रहा है तेरा? तेरा ही तो जन्मदिन है, तू नहीं गाएगी तो कौन गाएगा? आप सब इतना कह ही रहे हैं तो मैं गा लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे। सुरीली का गाना इतना बेसुरा था कि सभी लोग उसका गाना सुनते ही अपने कान बंद कर लेते हैं और जैसे ही मौका देखते हैं कि सुरीली अब और गाना गाने वाली है, तभी वो सभी मिलकर गाना शुरू कर देते हैं। Happy birthday to you, Happy birthday to you। लेकिन मेरा गाना अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे गाने तो दो। अरे कोई बात नहीं, तो अगले साल गा लेना। अब अभी जल्दी केक काट, हमें घर जाना है। और हाँ, आज के बाद प्लीज कभी गाना मत गाइयो। कहना क्या चाहती हो कि मैं बहुत बुरा गाना गाती हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बुरा गाना गाती हो? तुमसे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता, लेकिन आज थोड़ा जल्दी में है ना, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, ये सही कहा तूने। चलो चले और जल्दी से केक खा लो। इतना कहकर सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह सुरीली कॉलेज जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर लगा हुआ नजर आता है जिसमें सिंगिंग कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ था और उसे देखकर सुरीली कहती है, कल जब मैंने जन्मदिन में गाना गाया था ना, तब सबने मेरी खूब तारीफ की थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे भी ना अब गाना गाना सीख लेना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि मैं भी किसी न किसी सिंगिंग कंपटीशन में जीत सकूंगी। तो आज से ही ना शुरू कर देती हूँ रियाज, एक दिन तो सिंगर बन ही जाऊंगी। इतना कहकर सुरीली खुश होते हुए कॉलेज की ओर चली जाती है। कुछ देर में वो क्लास में बैठकर गुनगुनाने लगती है। उसके पास की सीट खाली थी, जहाँ पर कॉलेज में एक नया लड़का आकर उसके बगल में बैठ जाता है। दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। इसके बाद सुरीली और राजन दोनों एक साथ कॉलेज की कैंटीन में खाना खाने जाते हैं और सुरीली से राजन कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी हॉबी क्या क्या है? वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। ऐसा है क्या? तो चलो अपना एक गाना मुझे भी सुनाओ, मैं भी तो सुनूं तुम कितना सुरीला गाती हो। सच में मेरा गाना सुनना चाहते हो? लेकिन मुझे सबके सामने गाने में शर्म आती है। क्या हम कहीं और चले जहाँ मैं तुम्हें अपना गाना सुना सकूं? हाँ ठीक है, अगर तुम सबके सामने गाना नहीं चाहती हो तो हम कहीं बाहर चलते हैं, वहाँ पर जाकर के तुम मुझे अपना गाना सुना देना। इतना कहकर दोनों वहाँ से एक पार्क में चले जाते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर सुरीली अपने कॉलेज की बुक को लेकर फोल्ड करके अपने मुंह के पास रख लेती है और उसे माइक बनाकर गाना गाना शुरू कर देती है। सुरीली इतना बेसुरा गाती है कि उसका गाना सुनकर राजन अपने कान बंद कर देता है और सुरीली से कहता है, बस 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 बस, बहुत हो गया, बंद करो अपना ये गाना। क्या हुआ राजन, तुम्हें मेरा गाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या मैं इतना बेसुरा गाती हूँ? अरे यार, अगर इसे सच में बता दिया कि ये इतना बेसुरा गाती है तो ये मुंह फुला लेगी। और पहली बार हम दोनों मिले हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर किसी का दिल दुखाऊं। ये झूठ ही कह देता हूँ इसे। क्या हो रहा है राजन, बताओ ना, मैं अच्छा गाना गाती हूँ ना। किसने कहा कि तुम अच्छा नहीं गाती हो? तुम तो इतना अच्छा गाती हो कि मेरी आंखें ही भर आईं, इसलिए मैंने तुम्हें गाना गाने से रोका। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सामने बैठकर मैं रोने लगूं। क्या सच में मेरे सुरों में इतनी ताकत है कि मैं किसी की भी आंखों से आंसू निकलवा सकती हूँ? इतना अच्छा गाना गाती हूँ मैं। अब तो मैं पक्का किसी सिंगिंग कंपटीशन में ना हिस्सा लूंगी और देखना मैं जीत कर आऊंगी। हे भगवान, अगर इस लड़की ने स्टेज पर खड़े होकर गाना गा दिया तो सभी लोग अपनी अपनी जूते चप्पल इसे फेंक के मारेंगे। मैं तो इसे कह भी नहीं सकता कि मैंने इससे झूठ कहा था। अब चलो, जो भी हुआ जैसा भी हुआ चलने दो। धीरे धीरे इसे पता चल ही जाएगा कि ये कितना बेसुरा गाती है, फिर ये खुद ही गाना छोड़ देगी। अब दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और सुरीली पूरे दिन गुनगुनाती रहती है। एक दिन वो अपने बाथरूम में नहा रही थी और बाथरूम के बाहर उसकी माँ उसके कमरे की सफाई कर रही थी। तभी सुरीली गाना गाने लगती है। बाथरूम के बाहर उसकी माँ को उसके गाने की आवाज आती है और वो उसे चिल्लाते हुए कहती है,
ए बेसुरी, गाना गाना बंद कर, कान के पर्दे फट जाएंगे मेरे अगर तू ऐसे ही गाती रही तो। तू कितना बेसुरा गाती है, भूत भी डर जाए तेरी ये बेसुरी आवाज सुनकर। माँ आप तो रहने ही दो, असली टैलेंट की तो ना कदर ही नहीं है आपको। आज तुम फ्री में मेरा गाना सुन रही हो, कल जब तुम्हें मेरा गाना सुनने के पैसे देने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। क्या कहा? मैं तेरा गाना वो भी फ्री में सुनूं? और अब अगर तूने अपना बेसुरा गाना गाया ना तो मैं तेरे मुंह में कागज ठूस दूंगी, समझी? असली टैलेंट की तो लोगों को कदर ही नहीं है। खैर मैं भी क्यों किसी पर अपना टाइम वेस्ट करूं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब सुरीली एक दिन राजन से मिलती है और उसे एक कागज दिखाते हुए कहती है, देखो राजन, ये एक ना नया सिंगिंग शो है और तुम्हें पता है मैं इसमें भाग लेने वाली हूँ। क्या कहा? तुम सिंगिंग शो में हिस्सा लेने वाली हो? लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? तुमने ही तो कहा था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे इस शो में जाना है और जीत कर ही आना है। क्या करूं? इस पागल लड़की को क्या ही समझाऊं? चाहे मैं जो भी कहूं, इसे मेरी बात समझ में तो आने वाली नहीं है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। देखो राजन, जब मैं गाना गाऊंगी ना टीवी पर तो सब मुझे देखेंगे और तुम भी मेरे लिए तालियां बजाओगे। हाँ सही कहा तुमने, तुम तो बहुत अच्छी सिंगर हो, मैं जानता हूँ तुम ही जीतोगी। इतना कहकर अब दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अब शाम को जब सुरीली अपने घर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन अपने बच्चे के साथ घर आई है, जो कि बहुत छोटा था और वो सुरीली के पास ही सोता है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तभी सुरीली की बहन का बच्चा रोने लगता है और उसके रोने से सुरीली की नींद खुल जाती है और वो बच्चे को देखकर कहती है, ओहो, ये रो क्यों रहा है? नींद नहीं आ रही क्या? तेरी माँ तो घोड़े बेच कर सो रही है। अब लगता है मुझे इसे चुप कराना पड़ेगा। मैं तुझे ना एक लोरी सुनाती हूँ, मुझे यकीन है मेरी आवाज सुनकर ना तो जरूर सो जाएगा। अब माँ से तुम्हें लोरी सुनाएगी। इतना कहकर अब सुरीली उस बच्चे को लोरी सुनाने लगती है। सुरीली की आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले में सब नींद से जाग जाते हैं और सुरीली की बहन उठकर सुरीली के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, क्या कर दिया तूने? तेरी आवाज सुन के मेरा बच्चा सोया नहीं बल्कि रो रहा है। इसकी तो नींद तूने उड़ा ही दी, साथ साथ पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी है। कितना बेसुरा गाती है तू, ऐसी आवाज लेकर जाएगी क्या ऑडिशन में? हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अभी तुम्हें मेरे असली टैलेंट की पहचान ही नहीं है। देखना दीदी, जब कल मैं सभी के सामने टीवी पर गाना गाऊंगी ना तो आप सभी की आंखें और कान खुले के खुले रह जाएंगे। जब आप खुद भी मेरा ऑटोग्राफ मांगने आओगी ना तो भी नहीं दूंगी मैं आपको। क्या कहा तूने? टीवी पर गाएगी? ओ हाँ, तेरा गाना सुनकर तो हमारे कान और आंखें खुली की खुली रहनी ही है। आखिरकार तू इतना बड़ा दर्द देने वाली है गाना गाकर। तुझे पता है, अरिजीत सिंह का गाना सुनने से सारे दर्द भर जाते हैं, लेकिन तेरा गाना गाने से ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने कानों में बंदूक चला दी। कान फट जाते हैं दर्द के मारे। वो तो मैं आपको कल बताऊंगी कि मैं कितनी अच्छी सिंगर हूँ। अगली सुबह सुरीली अपने सिंगिंग शो में गाना गाने के लिए चली जाती है। जाने से पहले उसे उसके घर वाले बहुत कोशिश करते हैं कि उसे जाने से रोकने की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। कुछ देर बाद जब ऑडिशन देने जाती है और गाना गाना शुरू करती है, वैसे ही उसे रोक दिया जाता है और उसकी बहुत बेइज्जती करके और मजाक बनाकर वहाँ से भेज दिया जाता है। इसके बाद सुरीली को पता चलता है कि वो सच में कितनी बेसुरी है। उस दिन के बाद भी वो गाना गाना नहीं छोड़ती, बल्कि वो खुद को और अच्छा बनाती है, गाने का रियाज करती है और जब कुछ समय के बाद वो फिर से ऑडिशन देने जाती है तो सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं।